Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about B.Ed entrance examination syllabus for साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात किया है, लाइक फॉर्मेट बताया था मैंने, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितनी कंप्लीटली टोटल कितनी मार्क्स होती हैं, कितना टाइम मिलता है आपको, और सिलेबस बताया था मैंने आपको कि कौन कौन से पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको एग्ज़ामिनेशन देने हैं, और जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे उनके सिलेबस के बारे में भी बताया था। एंड देन आपको मैंने ये भी बताया था कि आने वाली वीडियोस में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो साइंस, आर्ट्स या एंड कॉमर्स से जो आपसे 50 क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं जो कि पेपर 2 में आता है, उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगी। अगर आपको कॉमन पेपर्स जो जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मैथ्स और लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस होता है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, उसके बारे में जानना है, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न, इसी चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में उन सारे पेपर्स की सिलेबस बताई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनसे क्या पूछा जाएगा, साइंस और आर्ट्स से B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स का स्पेसिफिक देखना चाहते हैं कि B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉमर्स स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमर्स वालों से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप मेरे दूसरे चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता, मैं नाम यहाँ मेंशन कर दूँगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने बताया है कि कॉमर्स वालों को B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस चैनल पे इस वीडियो में मैं सिर्फ साइंस एंड आर्ट्स वालों के लिए बताऊंगी। मैंने नोट डाउन करके रखा है कि क्या क्या टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं किसी और, जैसे साइंस में बता रही हूँ तो मैं इस ऑर्डर वाइज नहीं बताऊँगी कि फ़िज़िक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, मैं ओवरऑल साइंस में बता दे रही हूँ क्योंकि सबसे ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले साइंस वालों की सिलेबस को कवर करेंगे एंड देन आर्ट्स वालों की सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, साइंस में आपसे लॉज के बारे में, प्रिंसिपल्स एंड लॉज के बारे में पूछे जा सकते हैं, तो जो भी प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं वो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है साइंस में। देन उसके बाद आपसे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में पूछा जा सकता है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रह सकते हैं बिकॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देन SI यूनिट्स जो होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। देन थर्मल रेडिएशन, केमिकल बॉन्ड्स जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो देख लीजिएगा एक बार। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, प्लांट्स से रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखेंगे। बॉडी पार्ट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखेंगे। बैलेंस डाइट से, बैलेंस डाइट को पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रिएंट्स को पढ़ लीजिएगा आप, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ये सारी चीज़ें को आप एक बार पढ़ सकते हैं, ब्रश अप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से आपसे क्वेश्चंस रहेंगे। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। और इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्स, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ों को भी आप एक बार देख लेंगे। देन उसके बाद वेजिटेशन, सेल्स, टिश्यूज़, ब्लड, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ों को भी आप एक ओवरऑल आप थोड़ा सा ब्रश अप कर लेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, तो मोस्ट ऑफ द आपका जो सिलेबस है
वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस या आर्ट्स कह सकते हैं, आर्ट स्ट्रीम वालों से रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको अभी मैं बताती हूँ कि आर्ट्स वालों से क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने इसके पहले वाली जो वीडियो है मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉमन पेपर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। जब मैंने पेपर 1 के जनरल नॉलेज सेक्शन में जब मैं आपको बता रही थी कि क्या क्या सिलेबस है, तो वहाँ पे कुछ पोर्शंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस के भी थे, तो वहाँ पे भी मैथ्स के भी हैं, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। वो वीडियो भी आप ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको सिलेबस पता करने में बहुत हेल्प मिलेगी। वो सारे टॉपिक्स भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको इंडियन डेमोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, वो पढ़ लीजिएगा। ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, लैंड्स, फॉरेस्ट्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। मूवमेंट्स, अर्थ मूवमेंट्स, विंड्स, देन अगेन इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ये अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें भी आप एक बार देख लेंगे। फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, देन स्टोन एज, सिंधु रिवर सिविलाइजेशंस देखेंगे आप। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एज, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे आप। देन मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुग़ल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, देन उसके बाद पार्लियामेंट, प्रेम्बल, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूएनओ, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये सारी चीज़ों पे आप अपना अच्छा कमांड रखेंगे। एंड 5 years प्लानिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, आरबीआई, एसबीआई, सेबी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से ब्रश अप करके पढ़ाई करके जाएंगे। ये सारी ही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पेपर 2 में जो मैथ्स एंड रीजनिंग है वहाँ पे बहुत सारी टॉपिक्स बताई हैं। मोस्ट प्रोबेबली उन सारे टॉपिक्स के अंदर से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये थी सिलेबस साइंस एंड आर्ट्स वालों के लिए। बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की में क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, उसका एक रफ स्केच दिया मैंने आपको आज के इस वीडियो में। कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों के लिए ये वीडियो, जब आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तब तक ये वहाँ पर कॉमर्स की जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुकी होगी कॉमर्स बाय विनम्रता चैनल पे, जहाँ पे आप डिटेल में कॉमर्स का सिलेबस देख सकते हैं अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो, कि उनसे क्या पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर्ट्स एंड साइंस से लेकर सिलेबस बताया। अगर बीएड से रिलेटेड सब्जेक्ट, कंटेंट या कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बिल्कुल बनाऊंगी आपके द्वारा रिक्वेस्ट किए गए टॉपिक पे वीडियोस। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। Thank you so much for watching this video. If you find my today's video helpful and informative, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and commerce learners. All the very best for your entrance examinations. Take care and bye-bye.